नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को किसान के विभिन्न मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एक किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत करते हुए आवारा पशुओं को लेकर कहा कि गौशाला में पशु मरते हैं और उन आवारा पशुओं को कैद करके एक तरह से मारने का प्लान चल रहा है। बता दें कि आज खतौली विधानसभा क्षेत्र में स्थित तहसील परिसर में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान मजदूरों महापंचायत का आयोजन किया गया था। इससे आसपास पड़ोस के क्षेत्र किसानों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस पंचायत में किसानों को संबोधित करने पहुंचे बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर अपनी हमला बोला और भड़ास निकाली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के तहत गन्ने का भुगतान भी होना चाहिए। साथ ही राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश के एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक बार फिर से राकेश टिकैत ने माने गन्ना की रेट नहीं, हमने कहा है कि प्रधानमंत्री पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया हमारा भुगतान है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि देश में एक बार फिर से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि हिमाचल प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, 7 विधायक बने कैबिनेट मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कांग्रेस के कुछ 7 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। जिन विधायकों के कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उनमें से नाम डॉक्टर धनीराम और संडील चंद्रधर कुमार और हर्षवर्धन चौहान, जगदीश सिमनी और रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह शामिल है। और कैबिनेट मंत्री बनने वाले में से हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भरत सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह भी शामिल है। विक्रमादित्य सिंह के मां वर्तमान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। सुखविंदर सिंह मंत्रिमंडल में अभी 3 विधायक और मंत्री बनाया जा सकता है। ये रिक्त पद के में भरे जाएंगे और हिमाचल प्रदेश की सीएम समेत कुल 12 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और 7 विधायक के मंत्री बनने के बाद अब 9 लोग मंत्रिमंडल में हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शनिवार को कहा है कि उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए संभावित सूची जारी के लिए कांग्रेस हाईकमान की सौंप दी है। उन्होंने दिल्ली के लौटने के बाद यहां पर संवाददाताओं से कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को, उसके बाद सोमवार सुक्खू ने दिल्ली के इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी वाले पीएम मोदी को भगवान कहते हैं, ये तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रविवार को 8 जनवरी को कांग्रेस के प्रमुख अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। केंद्र सरकार पर सरकारी पदों की खाली रखने का आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 30 लाख सरकारी पद खाली है और मोदी जी भर नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पूछना चाहिए कि 15 लाख नौकरी जीएसटी के लिए दक्षिण अगर गरीबों को उनका मिलता है तो उन्हें केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए खाली पदों को नहीं भर रहे हैं। चित्रदुर्ग के एक साथ समावेश कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने विभिन्न मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला किया। कर्नाटक में विभाजन पैदा करने के लिए बीजेपी और बम्बई की नीति वाली सरकार को दोषी ठहराते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र विद्यमान राज्य में जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यहाँ पर कर्नाटक में क्या हो रहा है, बीजेपी बम्बई की जाति और धर्म के नाम पर हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया है, ऐसे में बांटा हमें बीजेपी के ये क्या है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के सदस्य मोदी को भगवान कहते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि सुप्रीम कोर्ट में आज देशद्रोह और पूजा स्थल कानून पर होगी अहम सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन खास होने वाला है। 7 महीने पहले शीर्ष न्यायालय ने ब्रिटिश काल के देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है। अब कोर्ट इस धार्मिक कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। बीते साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के लिए दंडात्मक कानून को स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने केंद्र की तरफ से बताया जा सकता
सकता है कि इस कानून को लेकर क्या समीक्षा की गई है, क्या बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा धार्मिक स्थलों को लेकर 1991 के कानून वैधता चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि जब तक सरकार का कोई उचित फोरम देशद्रोह के दंडात्मक कानून की पूर्ण समीक्षा नहीं कर लेते हैं, किसी भी राज्य या फिर केंद्र की तरफ से इस कानून के तहत कोई FIR नहीं किया जाएगा। और CJI के DY चंद्रचूड़ और नरात्मक कानून को चुनौती देने वाली 12 याचिकाओं पर सुनवाई करने की फैसला किया। इनमें से एक याचिका एडल्ट गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से भी फाइल की गई है। मौजूदा कानून के तहत 124A के तहत उम्र कैद तक प्रावधान आज़ादी लगभग 97 साल पहले 1890 में सरकार प्रतिलोक के अंश देखते हुए स्वतंत्रता चाहने की दामन करने के लिए यह कानून लगाया गया। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा दक्षिणी राज्यों में मुकाबले उत्तर प्रदेश में मिल रहा है ज्यादा रिस्पांस। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दक्षिणी राज्यों की तुलना उत्तरी राज्यों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार उत्तरी राज्यों में सरकार बनाएगी। कुरुक्षेत्र में मीडिया से संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। भारत जोड़ो यात्रा भय, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमें भाजपा शासित राज्यों और हिंदी क्षेत्र में यात्रा के लिए लोगों को प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन इससे विपरीत इन राज्यों में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इसमें से सुधार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें दक्षिणी की तुलना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा की विश्वास अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यहाँ पर सरकार बनाए जो किसानों और गरीबों को लोगों को समर्थन करेगी। राहुल गांधी भाजपा की दिमाग है, यहाँ पर मेरा दिमाग में नहीं है, मुझे अपनी छवि की परवाह नहीं है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। क्या कांग्रेस ने कभी ऐसा किया? हमने इतिहास ऐसा कभी नहीं किया है।